Our next topic is Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws. Kirchhoff के लॉ. किरचॉफ के लॉ मीन किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए दो लॉ दिए थे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के, उनको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ. तो एट फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ KCL. तो किरचॉफ के दो लॉ हैं, इसमें से फर्स्ट लॉ को हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ KCL कहते हैं. अब इस लॉ के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो. मतलब किसी भी जंक्शन पे मिलने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक करंट है किसी सर्किट में, उसका एल्जेब्रिक सम मतलब विद साइन हम उनको ऐड करेंगे तो उसका सम जीरो आएगा. दैट इज सिग्मा आई इज इक्वल्स टू जीरो. सिग्मा मतलब समेशन ऑफ करंट, आई मतलब करंट, जीरो. इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, अब साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन मतलब विच करंट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड विच करंट इज कंसिडर्ड नेगेटिव. किसको पॉजिटिव करंट माने और किसको नेगेटिव करंट माने. तो ये देखिए डायग्राम, ये कहलाता है साइन कन्वेंशन. तो साइन कन्वेंशन के लिए डायग्राम देखिए, ये जंक्शन है ओ जहाँ पर 5 ब्रांचेस मिल रही हैं, 5 वायर मिल रहे हैं जिसमें करंट अलग अलग दिख रहा है डायग्राम में, I1 I2 I3 I4. अब I1 I3 और I5 जंक्शन O की तरफ फ्लो हो रहे हैं और I2 I4 अवे फ्रॉम जंक्शन फ्लो हो रहे हैं. अब इन्होंने क्या बोला कि सारे करंट्स जो हैं उसका समेशन जीरो होना चाहिए, लेकिन एल्जेब्रिक सम मतलब इस साइन. तो जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं वो नेगेटिव, जंक्शन की ओर आ रहे हैं वो पॉजिटिव, इन सबको जोड़ दें. दैट इज I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ. अब यहाँ प्लस माइनस को हटा कर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, तो I2 और I4 माइनस है उसको राइट में शिफ्ट कर दिया. तो दिस इज कम्स आउट I1 I3 I5 का सम इज इक्वल्स टू I2 I4 का सम. मतलब टोटल सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन. ठीक है. अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस लॉ को फॉलो करता है कंजर्वेशन को. तो किरचॉफ फर्स्ट करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज के लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है. नाउ किरचॉफ सेकंड लॉ. किरचॉफ सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL. फर्स्ट को KCL, सेकंड को KVL. अकॉर्डिंग अब स्टेटमेंट देते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी क्लोज लूप और मैश ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी किसी भी सर्किट में क्लोज लूप ले लें, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs इन द क्लोज लूप. मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम ये कहें कि सारे करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम ले लें, I इंटू आर करें और उनका सम ले लें, तो वो किसके बराबर होगा? उस सर्किट में जितना EMF है क्लोज लूप में उसके बराबर, सम के बराबर होगा. दैट इज सिग्मा IR इज इक्वल्स टू सिग्मा ई. सिग्मा मतलब समेशन, I इंटू आर मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ E यानी कि EMF. ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया. अब इसमें भी साइन कन्वेंशन होता है कि अगर हम मूव हो रहे हैं क्लोज सर्किट में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो IR का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव. और अगर हम मूव हो रहे हैं नेगेटिव टू से पॉजिटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ सेल और बैटरी, देन द EMF इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव. मतलब हम चल रहे हैं और सेल का माइनस पे लग गया तो उस सेल के EMF को प्लस मानेंगे. EMF मतलब वोल्टेज. ये दो किरचॉफ के लॉ हो गए. अब इसके बाद में फर्स्ट सेकंड लॉ किरचॉफ्स का कंप्लीट. उसके बाद में जैसे अगर हम इसको थोड़ा समझाना भी चाहें तो ऐसे समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है. इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये E1 E2 दो सेल कनेक्टेड है, R1 R2 दो रेजिस्टेंस है और R एक और रेजिस्टेंस है R थर्ड ब्रांच में. अब इसमें यहाँ से करंट आ रहा है I1, E2 से I2 करंट आ रहा है, B पे दोनों करंट मिलकर I1 प्लस I2 मिलकर जो रेजिस्टेंस R में से फ्लो हो रहा है. ठीक है. अब ये वापस E पॉइंट पे E2 सेल का करंट वापस E2 में आ जाएगा, E1 सेल का करंट E1 में आ जाएगा. तो सर्किट है, इसमें ओम्स अपने किरचॉफ लॉ लगाना. तो अगर हम देखें कि
एक क्लोज लूप ले लेते हैं। क्लोज लूप कौन सा? ए बी ई एफ है, ए बी ई एफ ए। इस क्लोज लूप में क्या दिख रहा है आपको? इस क्लोज लूप में दिख रहा है कि ए से स्टार्ट करें तो ए बी में तो कोई आई नहीं, आई है लेकिन आर नहीं है। बी से ई में आर भी है और आई भी है, तो ये आई बी से ई हम जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं, और करंट फ्लो हो रहा है हमारे मोशन के अगेंस्ट में, हमारे डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए आई टू आर टू नेगेटिव हो गया, माइनस आई टू आर टू। अब वापस ई से एफ, आर है ही नहीं, एफ से ए में वापस R1 जुड़ा हुआ और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट आई इंटू आर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस आई टू आर टू इज प्लस आई वन R1 इज इक्वल टू। अब ए से चले बी से ई की तरफ जाएंगे तो सेल का प्लस पहले आ रहा, तो इस सेल का वोल्टेज माइनस हो जाएगा, नहीं EMF को माइनस E2 लिखेंगे। और एफ से ई जाएंगे, एफ से ए जाएंगे तो इस सेल का EMF माइनस पहले आया, इसलिए इसका प्लस हो जाएगा, तो इसको राइट साइड में लिखेंगे माइनस E2 प्लस E1, दैट इज I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, दैट्स ऑल। अब अगर और ज़्यादा इसको समझना है तो आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो प्रॉब्लम की तो समझ में आ जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।